हमेशा बताया जाता है कि जो जैसा दिखता है वो असल में वैसा होता नहीं है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बात दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही नहीं, ये बात उन चीजों पे भी लागू होती है जो आप अपने कानों से सुनते हो। जो आपने सुना है जरूरी नहीं वो सही हो। एक स्मार्ट इंसान वो होता है जो हर चीज के सारे पहलुओं को देखने के बाद और उस कंक्लूजन के पीछे के सारे फैक्ट्स को जांचने के बाद ही उस पे विश्वास करता है। एंड अगर आप स्मार्ट हैं तो आप भी ऐसा ही करते होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी शायद कुछ ऐसी बातें अब भी आपके दिमाग में है जो सच नहीं है, लेकिन आप उनकी सच्चाई में विश्वास करते हो। और इसीलिए आज हम इन्हीं बातों को गलत साबित करके आपको सच्चाई बताने वाले हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त आपको बताऊंगा 15 ऐसे फैक्ट्स के पीछे का सच जो फैक्ट नहीं बल्कि सरासर झूठ है। सो आर यू रेडी फॉर द ट्रूथ? वेल देन चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो टाइटल्ड 15 lies that you still believe as truth. Number 1, डॉग्स का विजन ब्लैक एंड व्हाइट होता है। हम में से सबसे भीषण डॉग लवर्स भी इस भ्रम के अंदर जी रहे हैं कि कुत्ते सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में दुनिया को देखते हैं, मगर ये बात सरासर गलत है। डॉग्स हमारे जैसे सारे कलर्स तो नहीं देख पाते, लेकिन वे दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा येलो, ब्लू और ग्रे कलर्स में भी देख पाते हैं। उनका लाइट विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। नंबर 2, एस्प्रेसो शॉट में 1 कप कॉफी से ज्यादा कैफीन होता है। एस्प्रेसो नॉर्मल कॉफी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि एस्प्रेसो में कैफीन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। लेकिन जहां एस्प्रेसो का एक शॉट केवल 30 ml का होता है, 1 कप कॉफी में 250 ml कॉफी होता है। एंड अब अगर 1 कप में 30 ml कॉफी होती है तो एस्प्रेसो में डेफिनेटली ज्यादा कैफीन होता है। लेकिन जहां एस्प्रेसो का एक शॉट केवल 30 ml का होता है, 1 कप कॉफी में 250 ml कॉफी होता है। अब अगर 1 कप में 30 ml कॉफी होती तो एस्प्रेसो में डेफिनेटली ज्यादा कैफीन होता। बट क्योंकि दैट्स नॉट द केस, द कप ऑफ कॉफी विंस। अगर आपको 1 कप कॉफी जितना कैफीन कंज्यूम करना है तो एक एस्प्रेसो शॉट से काम नहीं चलेगा, 7 से 8 तो लेने ही पड़ेंगे। नंबर 3, सैलम ट्रायल्स में विचक्राफ्ट करने के लिए एक्यूज किए गए लोगों को जिंदा जलाया गया था। हर कहानी, हर मूवी, हर सुपरनैचुरल लवर से हमने ये बात जानी है कि सैलम ट्रायल्स में जिन लोगों पे विचक्राफ्ट करने का इल्जाम लगाया गया, उन्हें भारी महफिल में लकड़ियों से बांधकर जिंदा जलाया गया था। लेकिन ये बात सरासर गलत है और सच्चाई इससे कम ही खौफनाक है। जिन लोगों पे इल्जाम लगा था उन्हें सजाए मौत से जरूर नवाजा गया था, लेकिन उन्हें जिंदा जलाया नहीं गया था। आरोपियों में से 15 लोग जेल में खुद ही मर गए थे, 19 को फांसी पे चढ़ा दिया गया था और एक को भारी पत्थरों से मार मार के उसको मौत दी गई थी। और वेल, ये सच्चाई भी बहुत सुहावनी नहीं है। नंबर 4, अगर आप माइक्रोवेव में मेटल की चीज डालेंगे तो माइक्रोवेव खराब हो जाएगा। क्या आपने कभी भी एक मेटल के बर्तन को माइक्रोवेव सेफ लेबल हुआ देखा है? नहीं ना? वेल, शायद इसी कारण लोग बिलीव करते हैं कि मेटल के कंटेनर्स माइक्रोवेव में डालने से वो खराब हो जाएगा। मेटल के बर्तन को माइक्रोवेव में डालने से केवल इलेक्ट्रिक आर्किंग होती है, जो कुछ केसेस में माइक्रोवेव के इंटीरियर को नुकसान पहुंचा सकता है। और क्योंकि मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, उसको हाथ से छूने पे आपकी स्किन भी डैमेज हो सकती है, और इसीलिए माइक्रोवेव सेफ बर्तन इंसुलेटर से बने होते हैं। बट डोंट वरी, मेटल का बर्तन आपके माइक्रोवेव को खराब नहीं करेगा। नंबर 5, ज्यादा शुगर कंजम्पशन आपको हाइपर बना देता है। कई फिटनेस फ्रीक्स और एक्स्ट्रा डरे हुए पेरेंट्स का मानना है कि शुगर आपको हाइपर बना देता है, और ये ऑब्जर्वेशन आई है उन बच्चों के बिहेवियर को देखने के बाद जो बहुत ज्यादा कैंडी और चॉकलेट्स खाते थे। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर शुगर सच में आपको हाइपर बना देता तो वो मेटाबॉलिज्म कम करने के बजाय आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता। बच्चे इसीलिए नहीं हाइपर होते क्योंकि वे बहुत ज्यादा कैंडी खा लेते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वे बच्चे होते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक बार में ज्यादा शुगर कंज्यूम कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत थके हुए और लेथार्जिक सा महसूस कर रहे हो, और फिर आपको मे बी सिर्फ बिस्तर ही दिखेगा। नंबर 6, विटामिन सी जुकाम ठीक करने में मदद करती है। जब भी मुझे जुकाम होता है, मम्मी मुझे या तो संतरे खिलाने लगती है या नींबू पानी पिलाने लगती है। एंड सिर्फ मेरी ही मम्मी ऐसी नहीं है, बल्कि कई और लोग भी ये मानते हैं कि विटामिन सी कंज्यूम करने से जुकाम खत्म हो जाएगा। अगर आपको जुकाम है तो बेशक आपको खूब सारे विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है, लेकिन विटामिन सी का अकेले आपके जुकाम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मिथ शायद इस फैक्ट से निकला है कि विटामिन सी इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ योर बॉडी, बट यार वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड है एंड इज not used to diagnose or treat any illness.
नंबर 7, क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया कि धरती फ्लैट नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये बात सच में सिर्फ एक झूठ है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये डिस्कवर जरूर किया था कि धरती फ्लैट नहीं है, लेकिन उनके इस चीज को डिस्कवर करने से कई साल पहले एंशिएंट ग्रीक्स ने ये बात डिस्कवर कर ली थी। बस बात इतनी सी है कि जहाँ एंशिएंट ग्रीक्स ने इस ज्ञान को दुनिया के साथ नहीं बांटा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने वापस आते ही स्पेनिश एक्सप्लोरर्स को ये बात बता दी और इन एक्सप्लोरर्स ने पूरी दुनिया को, और उन्हें मिल गया इस डिस्कवरी का क्रेडिट। नंबर 8, पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जब भी हमारे हाथ गीले होते हैं और हम गलती से किसी इलेक्ट्रिक तार को छू लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा झटका लगता है। इसके अलावा जब तूफान के कारण बिजली की तार टूट के जमीन छूने लगती है और ठीक नीचे पानी का पडल होता है, तो उस पानी से कांटेक्ट में आने वालों को ऐसा झटका लगता है कि कई लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वो तो हमारी स्किन है जो पानी से कांटेक्ट में आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है, क्योंकि हम कंडक्टर्स है और पानी नहीं। नंबर 9, रस्ट से टेटनस होता है। कभी भी जंग लगी कील या मेटल की चीज से आपको चोट लगती है तो परिवार वाले तुरंत डॉक्टर के पास टेटनस का इंजेक्शन लगवाने भेजते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इसमें बेचारे जंग की कोई गलती नहीं है। रस्ट डज नॉट कॉज टेटनस। गलती होती है उन जर्म्स की जो टेटनस कॉज करते हैं। और हालांकि ये जर्म्स ज्यादातर जंग लगी हुई चीजों पे पाए जाते हैं, लेकिन ये जर्म्स कहीं भी हो सकते हैं, जैसे मिट्टी में या ग्रास में या इवन आपके डेस्क में। नंबर 10, स्टोन एज के इंसान केव्स में रहते थे। केव्स में एंशिएंट ड्राइंग्स की इलस्ट्रेशंस देखने पे हमें लगता है कि स्टोन एज के लोग इन्हीं केव्स में रहा करते थे। और स्टोन एज में कहाँ घरों का कॉन्सेप्ट होता होगा? आप खुद ही सोचिए, इन केव्स में भालू, शेर, सांप एटसेट्रा जैसे जंगली जानवर भी रहते थे, तो उनके रहते कोई भी इंसान कैसे इनमें रह सकता था? इन ड्राइंग से हमें ये जरूर पता चलता है कि इन केव्स में लोग आया करते थे, लेकिन असल में स्टोन एज में ह्यूमंस घरों में ही रहते थे। और ये प्रिमिटिव घर बनाए जाते थे हेजलवुड लकड़ियों को मोड़ मोड़ कर एक फ्रेम बना के, जिसे वे एनिमल स्किन से कवर करते थे। नंबर 11, टंग पे टेस्ट बड्स सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। कई स्कूल्स की बायोलॉजी बुक्स में तक में लिखा हुआ है कि कैसी हमारी जीभ सेक्शंस में डिवाइडेड होती है और हर सेक्शन एक पर्टिकुलर टेस्ट ही डिटेक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, मेरा यकीन मानिए, ये बात साइंटिफिकली सरासर गलत है। हमारे टेस्ट बड्स हमारी पूरी जीभ पे फैले हुए हैं और हर तरह के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ जगहों पे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के टेस्ट बड्स की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन हमारी जीभ सेक्शंस में नहीं बटी हुई है। नंबर 12, ग्लास एक फ्लूइड होता है। कभी कभी कुछ खिड़कियों पे हम देखते हैं कि शीशा नीचे की ओर मोटा और ऊपर पतला है, मानो धीरे धीरे शीशा ग्रेविटी के कारण नीचे फ्लो कर रहा हो। और इसी ऑब्जर्वेशन के कारण कई लोगों का मानना है कि ग्लास एक सॉलिड नहीं बल्कि एक फ्लूइड होता है। बट साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, ये बात एकदम गलत है। अगर आपके घर का शीशा ऐसा है तो वो शीशा बनाने वाले की गलती है, शीशे की नहीं। ग्लास एक एमोर्फस सॉलिड होता है और अनलेस आप उसको इतना हीट कर दें कि वो लिक्विड बन जाए, ग्लास सॉलिड स्टेट में मैलिएबल नहीं होता है। अगर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई तो वो बिखर के टूट जाएगा, ऑफ कोर्स। नंबर 13, वाइकिंग्स हॉर्न वाले हेलमेट्स पहनते थे। यार, हर वो मूवी और बुक जिसमें वाइकिंग्स होते हैं उनमें वाइकिंग्स को हॉर्न वाले हेलमेट्स के साथ दर्शाया जाता है। अगर आपने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन देखी है तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन लोगों की ये धारणा भी एकदम गलत है। वाइकिंग्स हॉर्न वाले हेलमेट नहीं पहनते थे। लोगों की इस धारणा का ओरिजिन है 1876 के रिचर्ड वैगनर द्वारा लिखे ओपेरा में, जिसका नाम है देयर किंग डेस निब्युलिंगन, जिसमें वाइकिंग्स को हॉर्न वाले हेलमेट के साथ दर्शाया गया था। नंबर 14, आपको स्विमिंग से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। ऑल द स्विमर्स रेज योर हैंड्स। आपके ट्रेनर्स ने आपको ये बात जरूर बोली होगी कि स्विमिंग करने से पहले कुछ मत खाना वरना दम घुटने लगेगा, लेकिन ये बात भी सरासर गलत है। आप एक 3 कोर्स मील खाने के बाद भी स्विमिंग कर सकते हो। बस बात इतनी सी है कि खाने के तुरंत बाद फिजिकल एक्टिविटी करने से कुछ लोग काफी हैवी महसूस करते हैं और कुछ लोग उल्टी भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों में से नहीं है तो जब खाना है खाइए और मजे से पानी में गोते लगाइए। नंबर 15, आप अपनी मैक्सिमम बॉडी हीट अपने सर से लूज करते हैं। हम सभी ने मंकी कैप पहनने का टॉर्चर झेला है, क्योंकि हमारी मम्मी कहती थी कि ठंड में सबसे पहले सर ढकना चाहिए क्योंकि सारी गर्मी सर से ही निकलती है। बट दिस बिलीफ इज अ बिग लाई। ये झूठ सिर्फ मम्मियों की एक साजिश है, हमें वो भद्दी दम घुटने वाली मंकी कैप्स पहनाने की। गर्मी हमारे शरीर के हर अंग से इक्वली ही निकलती है। हमारे सर से भी उतनी ही गर्मी निकलती है जितने शरीर के
के किसी भी अंग से। हमें सर बस इसीलिए ढकना चाहिए क्योंकि लोग जनरली पूरा शरीर ढक लेते हैं लेकिन सर नहीं ढकते, which is obviously bad for you। लेकिन अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें आगाह कर दो ताकि उन्हें मंकी कैप का टॉर्चर नहीं झेलना पड़े। सो फ्रेंड्स, अब जो आपको दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट सच्चाइयां पता चल गए हैं तो इन्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ बिल्कुल शेयर करना ताकि धीरे धीरे हम दुनिया के लोगों के भ्रम को खत्म कर सके और उन्हें एजुकेट भी कर सके। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अपने नोटिफिकेशंस रखिएगा ऑन क्योंकि मैं जल्द ही लौटूंगा विद अनदर ज्ञान सैचुरेटेड वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड जय